योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से पहुंच गए हैं शाहपुर के बिलौटी गांव। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यही वह जगह है जहां पर भरत तिवारी जी के साथ जो घटना घटी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 17 तारीख की घटना है और आज इतने दिनों के बाद भी अभी क्या कुछ हो रहा है। देखिए, कई जगह से लोग, और ऐसे पहली घटना है जब बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं उनके गांव में, उनके पिताजी से, उनकी माँ से मिल रहे हैं। और इस जगह को जहां उनको इनकाउंटर किया गया था, वहां भी लोग जा कर के देख रहे हैं और वहां समाधि स्थल भी बन रहा है। अभी इसी क्रम में रोहतास से कुछ युवक आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं सर। रोहतास जिला से हम क्रोगर से यहाँ क्यों आए? यहाँ पर भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। जिस तरह और लोग उसको जातिवादी में बांटते हैं कुछ लोग, मगर यहाँ जाने के बाद देख सकते हैं कि गरीबों की बस्ती है, पूरी गरीबों की बस्ती है। उस गरीबों की आवाज़ भरत तिवारी उठा रहा था, उसमें जात पात नहीं देख रहा था और ऊंची जाति की बात भी नहीं। ऊंची थोड़ा बात नहीं है। आप खुद आइए, वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर एक भी ऊंची जाति की नहीं है। वो लोग डूब रहे हैं पानी में। अभी तो वहाँ पर जांच हुआ, सबका खून जांच कर रहे हैं। मतलब छोटी जातियों की लड़ाई लड़ रहे थे, खास करके जो विस्थापित लोग हैं जवनिया गाँव। बस वही उसी के लिए नागमणि जी ने जो कहा है वो आपने सुना? नागमणि जी बहुत गलत किए हैं। नागमणि जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुत्तों बिलाया। नागमणि को आकर देखना चाहिए, आकर नागमणि को बार बार करके देख लीजिए कैसे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने लिए कभी नहीं लड़ा है। नागमणि जी ने तो कहा कि लफुआ था, बदमाश था, जब हथियार रखता था तो पुलिस ठीक है ना किया मार के। तो वो आकर देख लीजिए, वो देखते नहीं, घर तो वही से बोल देते हैं। वो इतना गलत कर रहे हैं नागमणि जी, गलत नहीं करना चाहिए। उनको आकर देखना चाहिए कि विश्व यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत गरीबी स्थिति है, देखिएगा। मतलब नागमणि जी अगर आएंगे तो उनको लगेगा कि हमने गलत बोला, वो तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, वही देखना चाहिए। पिछड़ों की लड़ाई लड़े, किसी जनरल या सोन की लड़ाई लड़ रहा था, कभी किसी सोनों के बारे में बात नहीं कर रहा था। वहाँ पर पानी देखिए, ज़्यादा करके पानी अभी भी गंदा पानी आ रहा है। और रोड के स्थिति देखिए, वहाँ पर लोग, यहाँ गाँव के लोग देखिए, वहाँ पर गाँव के लोग वो है, वो बोल रहे थे कि अब यहाँ पर सब डूब जाते हैं, कोई नहीं रहता है। इसलिए अभी सबका टेफाइड हुआ है। आप कहाँ से आए? जी, हम रोहतास से आए हैं, करगर विधानसभा से। नागमणि जी ने जो खास करके भरत तिवारी जी के लिए कहा है, इस पर क्या कहिए? नागमणि जी ऊंचे पद पर तो चले गए हैं, लेकिन उनको उच्च शिक्षा का मतलब उतना ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे। और भरत तिवारी जी इस मिट्टी के लिए शहीद हुए हैं। यहाँ जवनिया गांव जो बाढ़ पीड़ितों का है, बाढ़ में बहे लोग हैं, यहाँ पे अभी मेडिकल कैंप लगा है। विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, वहाँ सब, उनको यह नहीं था कि स्वर्ण है, ब्राह्मण है, कुछ भी, उन सभी कास्ट के लोगों के लिए लड़ रहे थे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, कुछ मतलब नहीं था। अभी यहाँ तुरंत मेडिकल कैंप लगा है जिसमें सबका जाँच हुआ है, सबको टाइफाइड है। यहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, न रहने का व्यवस्था है। कुछ दिनों में बारिश होगी, पूरा बाढ़ से फिर वही हाल हो जाएगा, आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। एकदम रास्ता ही नहीं बचेगा। उन लोगों को फिर वही स्थिति हो जाएगी जो जवनिया से उठा के यहाँ लाया गया, वही स्थिति फिर होने। नागमणि जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नागमणि जी को संदेश यही देना चाहेंगे कि जब तक पूरी चीज़ की जानकारी नहीं हो तो किसी चीज़ पर टिप्पणी करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप इतने बड़े उच्च पद पे हैं और एक भी बार यहाँ आके आप नहीं देखें किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा था। कम से कम यहाँ शाहपुर आना चाहिए था, एकदम आना चाहिए था। और जो भी युवा नौजवान मतलब उठना चाहता है, गरीबों के लिए लड़ना चाहता है, सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, जो भ्रष्ट सरकार है, आप देख ही रहे हैं, तो बस उनको शांत करा दिया जाता है। इनकाउंटर के नाम पे फेक इनकाउंटर हो रहा है, ये मर्डर है। इनकाउंटर आप किए थे तो माना ही जा रहा है। जब पुलिसकर्मी, 5 पुलिसकर्मी जब सस्पेंड हुए हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो हुआ ही है। एकदम गलती हुआ है और मतलब एकदम निर्मम हत्या इसको बोला जाएगा। निर्मम हत्या है। यहीं के निवासी हैं बाबा, क्या नाम हुआ? राम कुमार तिवारी। राम कुमार तिवारी जी। नागमणि जी ने जो बोला है भरत तिवारी जी के लिए, क्या कहेंगे सर? कहेंगे उनको आके स्पॉट पर इंक्वायरी करना चाहिए, देखना चाहिए, तो बोलना चाहिए। बिना देखे कुछ भी बोल देना ठीक नहीं। लेकिन यहाँ तक उन्होंने कह दिया ना कि कुत्ता बिलार की क्या बात कर ना, कुत्ता बिलार था वो। अब हम लोग कुत्ता बिलार है, हमारी कोई गिनती नहीं है, हमारी कोई गिनती नहीं है। जो आदमी हथियार रख रहा है वो बदमाश था, क्रिमिनल था। बदमाश तो था ही नहीं। बदमाश किसी बच्चों से भी पूछ लीजिए, बदमाश। हम तो सर पूछे हैं, कई बार आए हैं, लेकिन नागमणि जी ने जो वक्तव्य दिया, नागमणि जी को ऐसा नहीं बोला। क्या संदेश देंगे नागमणि जी को? नागमणि जी को यही बोलेंगे कि किस ऐसा, हाँ, क्या देखिए, युवा है हमारे साथ। नागमणि जी भी आपके कितनी बार आचार संहिता के उल्लंघन में कोर्ट से जमानत ले चुके हैं, तो उस नज़र से देखा जाए तो वो भी अपराधी हुए। अगर कोई हक का लड़ाई लड़ रहा है किसी के लिए तो अपराधी हो गया उनके कथन अनुसार। तो 2014 में तो साफ दिखा रहा है। और कितनी बार उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और वो कोर्ट से जमानत लिए हैं।
तो इस हिसाब से तो वो भी अपराधी हुए। अगर वो अपराधी हैं तो खुद किसी से क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? पहले अपने को तो देखें कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। और अगर वो चीज़ बोल भी रहे हैं तो एक बार ग्राउंड रिपोर्ट आके देख लें। नेता है ना, जनप्रतिनिधि हैं, जनता से मिलना उनका काम है। एक बार आए सर, यहाँ पे मिले, देखें। जैसे देख लें कि भरत तिवारी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और वो कुत्ता थे, बिल्ली थे या शेर थे, वो खुद आके देखें ना, तब तो पता चलेगा। मान लीजिए कि एक बार आए, यहाँ आने में क्या दिक्कत है, आए देखें तब तो मालूम चलेगा। जैसे हम लोग आ रहे हैं, ये भाई लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आके देखें। देखिए निश्चित तौर पर नागमणि जी ने जो कहा है, इसके पहले भी आपको हमने नागमणि जी की बात और तस्वीरें दिखाई है कि किस प्रकार से उनका जुबान फिसलता है। अभी पिछले साल उन्होंने सम्राट चौधरी से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों पर जो टिप्पणी की थी, उस शब्द को भी हम बयान नहीं कर सकते हैं। वैसे में लगातार शुरू दिन से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि भरत तिवारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, यहाँ के विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए थे, जिस कारण से उनकी हत्या की गई। हत्या भी हम इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस हालांकि इनकाउंटर कर रही है, लेकिन हत्या अगर नहीं रहता, यदि पुलिस सही इनकाउंटर की रहती तो आखिर पुलिस डिपार्टमेंट ही 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों करता। लेकिन सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरू दिन से कहा है और इसकी न्यायिक जांच हो रही है, इसलिए जब तक अब रिपोर्ट नहीं आती है कुछ कहना बेकार होगा। समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।